हाय, मेरा नाम है इशरत साने और आज मेरे साथ है अंशु भट्टाचार्य जी, जो एक एक्टर है, एक्टिंग कोच है। इसी के साथ केडेंस थिएटर मुंबई के फाउंडर प्रेसिडेंट भी है। थैंक यू। तो सबसे पहले अंशु, मैं आपका बहुत ही तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी कि केडेंस थिएटर मुंबई 14 साल कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहले बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स अ नाइस फीलिंग। अंशु, आप हमेशा कहते हैं कि एक्टिंग में करियर के बारे में ना सोचें, तो ऐसा आप क्यों कहते हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि जो लोग एक्टिंग में अपना करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अगर फेम देखकर, पॉपुलैरिटी देखकर एक्टिंग में आना चाहते हैं, तो आप करियर के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग पहले फेम देखते हैं, पॉपुलैरिटी देखते हैं, फिर वो एक्टिंग में आते हैं। पर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्टिंग जो है वो फेम पॉपुलैरिटी से परे है। यानी आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आप एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं। क्या आप एक्टिंग इसलिए करना चाहते हैं, क्या आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं? नहीं, आप एक्टिंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो जब आपको ये फ़ील हो कि आप एक्टिंग से सचमुच प्यार करते हैं, एक्टिंग आपकी अंदरूनी ज़रूरत है, फिर आप करियर के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मुझे फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, तो फिर आप एक्टिंग में करियर के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। अंशु, हम हमेशा हमें लोग कहते हैं कि थिएटर से ही शुरुआत करनी चाहिए, तो ऐसा क्यों कहते हैं और थिएटर से ही शुरुआत क्यों करनी चाहिए? ये आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा है ऐश्वर्या, और इसका जो जवाब है मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ देना चाहूँगा। जितने भी बेहतरीन एक्टर हैं, लाइक नसीर सर, परेश रावल सर, आशीष विद्यार्थी सर, अखिलेंद्र मिश्रा सर, लिलीपुट सर, ये जितने एक्टर्स हैं ये थिएटर से आए हुए हैं, है ना। और इनकी जो एक्टिंग है उसमें जो डिटेलिंग है, आपको समझ में आता होगा जब वो एक्टिंग करते हैं तो कितना डिटेलिंग है, कितना डेप्थ है एक्टिंग में, है ना। और जब आप कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने अच्छी तालीम नहीं ली है, जिन्होंने अच्छी ट्रेनिंग नहीं ली है, उनकी एक्टिंग में और इनके एक्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये इसलिए होता है बिकॉज़ ये सारे के सारे एक्टर थिएटर से आए हुए हैं। थिएटर आपको डिसिप्लिन सिखाता है, थिएटर आपको फोकस सिखाता है, और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक्टिंग में जो इनोवेशन है, यानी बार बार जो आप अलग कैरेक्टर करते हैं, उसको समझने के लिए भी थिएटर करना ज़रूरी होता है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए, हर किसी का खुद का एक कैरेक्टर रहता है, ताकि हम अपने आप को समझ पाते हैं कि हम एज एन एक्टर कैसे हैं। लाइक मैं हो सकता है शांत किस्म का इंसान हूँ, कोई हो सकता है कि शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो ये जो अलग अलग हमारे अंदर जो कैरेक्टराइजेशन है, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है ना। लेकिन जब आप कोई प्ले करते हैं, कोई कैरेक्टर करते हैं, कोई फिल्म करते हैं, तो आपको हर बार अलग अलग कैरेक्टर निभाना पड़ता है। तो आप कैसे जान पाएंगे कि आप किस में अच्छे हैं? अगर जिसमें अच्छा नहीं है उसमें आप अपने आप को ट्रेन कैसे करेंगे? तो जब आप थिएटर करते हैं तो आप हर बार अलग प्ले करते हैं, अलग कैरेक्टर करते हैं। जब आपके सामने एक प्ले हो रहा होता है तो आप एक साथ कई कैरेक्टर्स को देखते हैं, उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो इसलिए थिएटर करना बहुत ज़रूरी होता है। अंशु, अगर कोई बिगनर है और एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए? ऐश्वर्या, जो भी लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं, वो दो तरीक़ों से आ सकते हैं। एक जो मुंबई के बाहर से हैं और जिनके पास समय कम है, तो वो 2 या 3 महीनों का कोई एक इंटेंस कोर्स कर सकते हैं। जैसे केडेंस एक्टिंग एकेडमी में हम शुरू करने वाले हैं, 2 महीने का एक इंटेंस कोर्स वो जॉइन कर सकते हैं। और जो मुंबई से हैं और जो ज़्यादा समय दे पाते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप केडेंस थिएटर मुंबई के कोर्सेज़ भी जॉइन कर सकते हैं, और हर 3 महीना 6 महीने बाद अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जितना आपको अच्छा लग रहा है, जितना आप जान पाते हैं ख़ुद को, उतना आप आगे बढ़ते रहिए। तो इन 2 तरीक़ों से कोई भी बिगनर्स एक्टिंग की शुरुआत, थिएटर की शुरुआत कर सकता है। और हाँ, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग फिज़िकली मुंबई नहीं आ सकते हैं बट दे आर वेरी टैलेंटेड, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो अपने घर पे बैठ के भी एक्टिंग सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके। और शायद केडेंस थिएटर मुंबई शायद पहला इंस्टीट्यूट है इंडिया में, वर्ल्ड में, जो ये दावे के साथ कह सकता है कि अगर कोई घर पे बैठ के सीख रहा है या सीख रही है, वो मुंबई आके स्टेज में परफॉर्म करके भी जा सकते हैं। और ऐसा हमने कई बार किया है, 5 से 6 बार हम कर चुके हैं। हमारे इंडिया में अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, घर पे बैठ के सीखते हैं और यहाँ परफॉर्म करके जाते हैं। और उनमें से आधे लोग मुंबई शिफ्ट हो चुके हैं और अपना करियर भी एक्टिंग में शुरू कर चुके हैं। तो मेरा कहना उन सभी से है, जो लोग मुंबई फिज़िकली नहीं आ सकते किसी भी वजह से, वो घर बैठे भी एक्टिंग
सीख सकते हैं केडेंस ऑनलाइन एक्टिंग के ज़रिए। अंशु, आज आपने हमें थिएटर के बारे में इतना कुछ बताया, थिएटर करना क्यों ज़रूरी होता है ये भी हमें बताया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हम ऐसे ही नए नए पॉडकास्ट के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस है या जो भी आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं थिएटर के बारे में या एक्टिंग के बारे में, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम ज़रूर उन टॉपिक को आपके साथ और शेयर करेंगे।